नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कल का दिन एनडीए के लिए और महागठबंधन के लिए, दोनों के लिए ही बेहद खास माना जा रहा था। एक तरफ जहां महागठबंधन ने सीटों का ऐलान किया और उस दौरान क्या कुछ हुआ ये भी आपने देखा, तो वहीं एनडीए के लिए ये बात कही जा रही थी कि चिराग पासवान आज निर्णायक फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वो किस लिए नहीं हुआ वो भी आप जानते हैं, क्योंकि लाइव सिटीज ने आपको बताया था कि रामविलास पासवान की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण चिराग पासवान को इस बैठक को टालना पड़ा था। ये भी पता है आपको कि रामविलास पासवान लगातार बीमार चल रहे हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी देखरेख के लिए चिराग पासवान दिल्ली में ही रुके हुए हैं। कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति से फिलहाल चिराग पासवान ने दूरी इसलिए भी बनाई हुई है क्योंकि उनके पिता बीमार हैं और ऐसे में उन्होंने कई दफे ट्वीट करके जानकारी दी और कहा कि ऐसे में पिता से प्रेरणा मिलती रही है कि मुसीबत में साथ रहना है तो रहना है, और यही कारण है कि चिराग पासवान अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं और दिल्ली में डटे हुए हैं। अब सुबह सुबह ही चिराग पासवान ने आज के आज एक ट्वीट कर दिया और मार्मिक ट्वीट किया है, भावुक कर देने वाला ट्वीट किया है और जानकारी दी है। क्या कुछ लिखा है चिराग पासवान ने, सबसे पहले हम आपको वो पढ़कर सुनाते हैं। पहले सुबह किए गए अपने ट्वीट में चिराग पासवान ने लिखा है कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों के बाद एक और ऑपरेशन करना पड़े। संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चिराग पासवान लोगों से ये अपील कर रहे हैं, लोगों से ये संदेश पहुंचा रहे हैं, लोगों तक कह रहे हैं कि अभी फिलहाल मुश्किल के वक्त में जो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये भी चिराग पासवान कह रहे हैं कि पिताजी की तबीयत अचानक, यानी कि रामविलास पासवान की तबीयत कल शाम अचानक ज़्यादा खराब हो गई, जिस वजह से बैठक को टालना पड़ा। हालांकि चिराग पासवान ने अपने इस ट्वीट में बैठक का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि कल शाम को रामविलास पासवान की जैसे ही तबीयत बिगड़ी वैसे ही बैठक को स्थगित कर दिया गया। पहले ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान कल निर्णायक बैठक करने वाले हैं और कल के कल ये साफ कर देने वाले हैं कि वो एनडीए में बने रहेंगे या नहीं। ये खबर तो लगातार आ रही है कि चिराग पासवान ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं हुई है क्योंकि चिराग पासवान खुलकर अभी ये कहते सामने नहीं आए हैं कि वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। फिलहाल चिराग पासवान ने अपने पिता की देखरेख को लेकर एक ट्वीट किया है और लगातार पिता की देखभाल ही कर रहे हैं चिराग पासवान, और उनका मानना है कि जब तक उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक वो पूर्ण रूपेण चुनावी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो पाएंगे, और यही कारण है कि चिराग पासवान अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।